जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से अपने ही इस यूट्यूब चैनल शिवा ऑनलाइन में। आपका ये सीरीज चल रहा है एसएससी जीडी का, जहां पे आज आपका अगला सेशन लेके आया हूं, जहां पे मैं बताऊंगा आपका, क्योंकि उधर का तीनों का सेशन समाप्त हो चुका था। आज जो सेशन है उसके बारे में बता दूं। आप एसएससी जीडी 2021 का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जिसका मैं आपके सामने रिवीजन प्रस्तुत करता हूँ, जहाँ पे आपको हिंदी और जीके जीएस यानी जनरल नॉलेज का आपको रिवीजन कराता हूँ। आपको इससे पता चलेगा कि बोर्ड कैसा क्वेश्चन पूछता है, किस प्रकार से इसका सीरीज होता है और कहां कहां से क्वेश्चन पूछता है। भले पैटर्न में कुछ बदलाव हुआ होगा, लेकिन इससे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कहां से बनता है, कैसे बनता है। अगर मन में कोई डाउट होगा तो जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलते हैं उस पोर्टल पर जहां से इस विषय में हम आपको आज बताएंगे। तो देखिए, आज का जो हमारा ये सेशन है, ये आज का क्वेश्चन आपको 17/11/2022 डेट में जो एग्जाम लिया गया था उसका है। ठीक है, तो फिर से एक बार बता दूं, ये ए सीरीज होता है आपका जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का होता है, और हम चलते हैं आपको लेकर के बी सीरीज में, जहां से आपको जीके जीएस हम कवर कराएंगे। ठीक है, तो आपका बच जाएगा आपका इंग्लिश, आपका बच जाएगा रीजनिंग, आपका बच जाएगा मैथ, जिसका मैं कोशिश करूंगा बहुत जल्द आपके लिए लेके आने की, क्योंकि वो भी जरूरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो हम आपको लेके आ चुके हैं अभी अगले सीरीज की ओर। देखिए, ये है आपका बी सीरीज, जहाँ पे जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के होते हैं। इसी तरह से मैंने पिछले दिन बताया था कि चार सीरीज के अनुसार ये क्वेश्चन बनता है, और चार सीरीज में अभी हम बी सीरीज देख रहे हैं, और बी सीरीज में आपको बताएंगे। इसके बाद आपका सी और डी बच जाएगा। डी में कौन सा आता है? डी में आपको आता है लैंग्वेज यानी इंग्लिश और हिंदी। तो चलते हैं हम बी सीरीज की ओर। अब बी की सीरीज के बाद सी सीरीज में मैथ है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए। एक और बात आपको यहाँ पे बता दूं, ये जो आज का जो क्वेश्चन है इंग्लिश में ही है। मैं इसको हिंदी करके आपको बताऊंगा कि हिंदी में इसको क्या बोला जाता है और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्योंकि अभी जो आपके सामने मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ ये इंग्लिश में ही है। मैं इसे पढ़ करके आपको बताऊंगा कि इसका हिंदी क्या होता है, और एसएससी क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहा था कैंडिडेट से। क्योंकि इसका हिंदी वर्जन मुझे मिला नहीं, इसलिए मैं इंग्लिश वर्जन ही आपको लेके आया हूँ, और हिंदी में क्वेश्चन को, प्रत्येक क्वेश्चन को मैं बताऊंगा, समझाऊंगा आपको। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप कैसे जवाब दीजिएगा, ये भी आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हु अमंग द फ्लोइंग वन द मेंस सिंगल इवेंट इन यूएस ओपन। यानी कि यूएस ओपन का एक खेल होता है टेनिस का, वो मेंस का यानी पुरुष का एकल का खिताब किसने जीता था। ठीक है, यानी 2020 में जो यूएस ओपन हुआ था, ये लॉन टेनिस का खेल है, उसका विजेता कौन है सिंगल का? तो इसका सही जवाब होगा डोमिनिक थेक ये जीते थे 2020 में। ठीक है, करंट का उस समय का क्वेश्चन था, तो आप इसे ध्यान रख लीजिए, करंट भी पूछता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था आपको, द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास एक्ट 1993 वाज रिप्लेस्ड बाय द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस रिपील एक्ट इन ईयर। कब ये बदला गया? तो ये 2018 में बदला गया। कहने का मतलब कि ओबीसी के लिए 1993 में ये प्रावधान लाया गया था, जिसको बदल दिया गया था 2018 में, इसको प्रावधान किया गया और 2018 में इसको पुनः लाया गया। ठीक है, यानी 1993 में जो ओबीसी का जो प्रावधान किया गया था, अदर बैकवर्ड क्लास, ऐसा उसको 2018 में बदलाव कर दिया गया। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछ रहा था। 3 नंबर क्वेश्चन है, हु अमंग द फ्लोइंग क्रिकेटर्स वन द ऑरेंज कैप। यानी उस क्रिकेट खिलाड़ी का नाम बताना है जो ऑरेंज कप जीते हैं इंडियन प्रीमियर लीग में। यानी इंडियन प्रीमियर लीग जो होता है, जिसको आप आईपीएल कहते हैं, उसका ऑरेंज कैप किसे दिया गया था? तो वो है केएल राहुल को दिया गया था। ठीक है, इस तरह से इंग्लिश पूछता है और आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिसाइड बैंक्स द अदर फॉर्मल मेजर सोर्स ऑफ चीफ क्रेडिट इज रूरल एरिया एज। यानी कि पूछ रहा है कि गांव में बैंक के अलावा, आप इस क्वेश्चन को ठीक से समझ लिया। 4 नंबर प्रश्न, गांव में बैंक के अलावा और क्या ऐसे साधन है जहां पे लोगों के ऋण दिए जाते हैं, यानी ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देख लीजिए, गांव में ऋण देने का एक अलग साधन है जो है कोऑपरेटिव बैंक। यानी आप जानते हैं कोऑपरेटिव बैंक क्या है, इसके बारे में आपने सुना होगा, कोऑपरेटिव जिसको पैक्स बोलते हैं। ठीक है, पैक्स के अंतर्गत ही होता है कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, जहाँ पे लोन दिए जाते हैं किसान को या गांव के लोगों को। ठीक है, तो पूछ रहा है कि बैंक्स के अलावा गांव में ऐसे क्या है जो सस्ते लोन उपलब्ध कराते हैं? तो वो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, जो सभी जगह गांव में, शहर में होता है। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, व्हाट इज द डोमिनेंट सब्सटेंस दैट मेक्स अप द हायर। मतलब आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके जो नाखून है, बाल है, किस चीज के बने होते हैं? इसको आप समझ रहे हैं, लेकिन अंग्रेजी में नहीं समझ रहे हैं। आपके जो नाखून है और आपके जो बाल है, किस चीज के बने होते हैं? तो ये हमारे शरीर के जो
इसमें कोई जान नहीं होता है, ये हमारे शरीर के उस तत्व से बना होता है जिसमें जान नहीं होता है। जब नाखून काटते तो आपको दर्द नहीं होता है, ये आप क्रिएटिन से बना हुआ है। तो यही प्रश्न पूछा जा रहा था कि ये किस चीज से बना हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये आपका क्रिएटिन, ऑप्शन नंबर 1 क्रिएटिन। हमारा नाखून और हमारा हेयर बाल, ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि हमारा नाखून और बाल किस चीज का बना होता है, तो क्रिएटिन का बना होता है। देख लीजिए, यही क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा था, ये पूछ रहा था हमसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका द लास्ट मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर, मतलब लास्ट जो हमारे एम्पायर था बहादुर शाह जफर को जेल दे दिया गया था और उनको रंगून भेज दिया गया था। तो कब? तो 1858 में, यानी 1759 की क्रांति लड़े थे ये, और इनको पकड़ करके रंगून भेज दिया था जेल में। ठीक है, जहाँ पे ये डेथ हो गया था। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि मुगल का जो बादशाह था बहादुर शाह जफर, उनको कब रंगून जेल भेज दिया गया था? 1858 में उनको रंगून जेल भेज दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है महाशय धर्मपाल गुलाटी। देखिए, ये महाशय धर्मपाल गुलाटी आप इनको जानते हैं, ये गुजर गए, इनका निधन हो गया 2020 में। ये किसके ब्रांड एम्बेसडर थे? तो आपको बताना चाहेंगे, आप टीवी पर देखते होंगे प्रचार, उस प्रचार का नाम है मसाला। मसाला का प्रचार आप देखते हो एमडीएच, एमडीएच का मसाला आप सुने होंगे, टीवी पर देखे होंगे एमडीएच के मसाले सच सच ऐसा करके बोलता है ना। उसमें जो बूढ़े व्यक्ति है ना, जो बूढ़े व्यक्ति का देखते हैं उसी के बारे में पूछ रहा है, और वही गुजर गया 2020 में, उसी के ऊपर ये क्वेश्चन बना हुआ है। एमडी मसाले का जो प्रचार आता है ना, उन्हीं का नाम है ये। ठीक है, और उन्हीं के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा है। ठीक, तो इस बात को आप समझ लीजिए, उनका नाम है महाशय धर्मपाल गुलाटी, और एमडीएच का जो मसाला है उसका वो प्रचार करते थे। ठीक है, ये उसके ऑनर थे। ठीक है, नहीं, उसके ऑनर थे। ठीक है, ऑनर ऑफ द आइकॉनिक स्पाइस ब्रांड, यानी वो ऑनर है उसके। ठीक है, ये हो सकता है प्रचार में आते हो दूसरा हो, लेकिन हाँ वही है। ठीक है, ये मैं गेस से बता रहा हूँ। ठीक है, अपनी नॉलेज से बता रहा हूँ। ठीक, मे भी अगर आपको पता है तो कमेंट करके हमें बता दीजिए, अगर आपको बेहतर पता है तो। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। ए साइफोमेट्रिक इज यूज्ड टू मेजर द व्हिच ऑफ द फ्लोइंग, यानी कि आपका जो ब्लड का जो प्रेशर मापते हैं, स्फेग्नोमैनोमीटर, यही लिखा हुआ है स्फेग्नोमैनोमीटर। वो क्या, वो तो स्फेग्नोमैनोमीटर से क्या मापते हैं? ब्लड का प्रेशर। तो यहाँ पे आंसर दिया ब्लड प्रेशर, यानी क्वेश्चन एकदम सिंपल था, स्फेग्नोमैनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो ब्लड प्रेशर, लेकिन इंग्लिश में लिखा हुआ था, हो सकता है आप नहीं समझ पा रहे होंगे या फिर उच्चारण नहीं कर पा रहे होंगे, यही समस्या सबके साथ बनी रहती है। तो स्फेग्नोमैनोमीटर से क्या मापते हैं? ब्लड का प्रेशर। ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट तो आप आमीटर से मापते हैं ना। ठीक है, विंड आप बैरोमीटर से मापते हैं, आर्द्रता किससे मापते हैं? आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, हाइग्रोमीटर से या हाइड्रोमीटर से। कमेंट करके बताइए कि आप आर्द्रता किससे मापते हैं, हाइड्रोमीटर या फिर हाइग्रोमीटर। ये कंफ्यूजन आपको न रहे, इसको दूर कर लीजिए अभी ही। ह्यूमिडिटी आर्द्रता, हाइग्रोमीटर या हाइड्रोमीटर, इसका सही जवाब हो जाएगा हाइग्रोमीटर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, व्हेन डिड द ट्रांसजेंडर पर्संस प्रोटेक्शन राइट एक्ट 2019 कम इन इफेक्ट, यानी कि ट्रांसजेंडर को जो तृतीय दर्जा दिया गया, ये कब कानून लागू किया गया? तो ये जनवरी 2020 में लागू कर दिया गया, यानी थर्ड जेंडर जिसको आप किन्नर बोलते हैं, उसको दिया गया है ये अधिकार। ठीक है, थर्ड जेंडर का ये जनवरी 2020 में लागू कर दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, द बुक कश्मीर अनटोल्ड स्टोरी, किताब का नाम है कश्मीर अनटोल्ड स्टोरी, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक इकबाल चंद्र मल्होत्रा एंड मारूफ रजा। इस किताब है कश्मीर फाइल, आपने देखा था ना, उसी तरह का ये है कश्मीर अनटोल्ड स्टोरीज की किताब को ये लिखे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डैश टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन द ट्रांस। देखिए क्वेश्चन साफ साफ क्या कहता है, मैं इसको बता देता हूँ। ये क्वेश्चन कहता है कि एक प्रकार का कर जो लगाया जाता है जैसे पॉल्यूशन पर, मतलब पॉल्यूशन, आप जैसे कि आप मान लीजिए कि खैनी खा रहे हैं, थूक रहे हैं, बीड़ी सिगरेट कर रहे हैं, तो आप प्रदूषण फैला रहे हैं ना। तो वो जो टैक्स लगाया जाता है उसका क्या नाम है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो उसको कहते हैं पिगोनिक, पिगोनिक टैक्स कहते हैं। पिगोनिक टैक्स किसको कहते हैं, एक बार इसको समझ लीजिए। जैसे कि आप बीड़ी सिगरेट धूम्रपान कर रहे हैं, तो आप पॉल्यूशन फैला रहे हैं, तो उस सबके ऊपर एक टैक्स लगाया जाता है जिसको कहते हैं पिगोनिक टैक्स। आप इस बात को समझ लीजिए, ये आपके लिए नया क्वेश्चन होगा और ये कहीं सिलेबस में आपको पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत अंदर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो पिगोनिक टैक्स एक प्रकार का टैक्स होता है, जो व्यक्ति धूम्रपान करते हैं, वो मतलब जो भी अपना सेवन करते हैं धूम्रपान के लिए, तो उनके ऊपर एक टैक्स लगाया जाता है जब वो खरीदते हैं, उसी के ऊपर इंक्लूड होता है वो टैक्स, जिसको कहते हैं पिगोनिक टैक्स। ठीक है, समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर, 12 नंबर, एज पर द सेंसस, यानी 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या, किस राज्य को मतलब किस राज्य की एम्पावर्ड एक्शन
मतलब कह रहा है 2011 के जनगणना का व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज डज नॉट फॉल इन द एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप, यानी कि एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप एक ग्रुप है जिससे उनको हटाया नहीं गया, जिस लिस्ट से वो गिरे नहीं है, वो कौन सा राज्य है, तो वो है आपका पंजाब। यानी 2011 के जनगणना के अनुसार एम्पावर्ड यानी कि मतलब लोगों का एक पावर, एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप से जो हटे नहीं है, गिरे नहीं है, वो कौन सा राज्य है ये पूछ रहा था, वो है पंजाब। अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, व्हिच व्हेन द इंडिया आर्म फोर्स वेटरनरी डे ऑब्जर्व, यानी कि भारतीय आर्मी सेना जो है वो वेटरनरी डे कब मनाती है, तो 14 जनवरी को मनाती है वेटरनरी डे। वेटरनरी डे में तो समझ रहे हैं कि पशु का जो चिकित्सा होता है उसको वेटरनरी बोलते हैं, ठीक है। तो ये पशु चिकित्सा दिवस मनाते हैं आर्मी वाले, इंडियन आर्मी, भारतीय आर्मी सेवा, भारतीय आर्मी, तो वो कब मनाती है, 14 जनवरी को, ठीक है। अगला प्रश्न 14 नंबर, बाबुल बबूल डिफेक्टेड इब्राहिम लोदी, ये बाबर के बारे में पूछ रहा है। बाबर जो इब्राहिम लोदी को हरा दिया था, तो कब हरा दिया था, तो वो पानीपत का युद्ध था और 1526 में लड़ा गया था। यानी बाबर इब्राहिम लोदी को हरा दिया था और दिल्ली पर राज कर दिया था, तो कब, पानीपत के युद्ध में, और 1526 में यही हुआ था, यही पूछ रहा है, इस क्वेश्चन का यही मतलब है और इसका आंसर 1526। 15 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग केमिकल्स इज यूज्ड कॉज आर्टिफिशियली रेन, ओ यानी कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, ये पूछ रहा है आपका। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आप इसको पढ़े होंगे कि कृत्रिम वर्षा कैसे कराया जाता है, आप इसको पढ़े होंगे तो आपको ये प्रश्न सुन के हंसी लग रहा होगा, आपको मजा आ रहा होगा कि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ पे पूछ रहा था क्वेश्चन कि आपको कृत्रिम ढंग से वर्षा कराना था, किसका इस्तेमाल कीजिएगा, सिल्वर आयोडाइड। जो व्यक्ति इस पढ़े हुए हैं और वीडियो देख रहे हैं उनको सब समझ में आ रहा होगा, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं, अभी स्टार्ट किए हैं, उनको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं, दोस्तों मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा, अगर आप ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं जीडी का, तो आप हमारे यहाँ संपर्क कर सकते हैं, जहाँ पे आपको एसएससी के लेवल का मैथ, इंग्लिश, जीके, जीएस, रीजनिंग और हिंदी की गाइड की जाएगी, ताकि आप बेहतर से बेहतर स्कोर करके जीडी पास कर सके, ठीक है। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, चैट बॉक्स में मैसेज खुला है, वहां से मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप हमसे विजिट कर सकते हैं, ठीक है, शिवम ऑनलाइन पे, ठीक। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, सिल्वर आयोडाइड हो गया। 16 नंबर है, व्हिच अमंग द फ्लोइंग टर्म्स डिनोट्स टू द हिल पार्ट्स ऑफ द कर्नाटका प्लेट्यू, कर्नाटका प्लेट्यू में कौन सा पहाड़ी है, तो वो है मानलैंड। मानलैंड मतलब कर्नाटका में जो कौन सा पहाड़ी है जिसके बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया, उसका आंसर दिया है मानलैंड, ठीक है, मानलैंड। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट इज एसोसिएटेड विद द डांस ड्रामा फोक थिएटर फ्रॉम यक्षगान, तो आपको बताना है यक्षगान किस राज्य का नृत्य है, किस राज्य का, यक्षगान कर्नाटक का है। देखिए क्वेश्चन हार्ड नहीं है, लेकिन लैंग्वेज है जिसको समझ नहीं पाते, इसलिए आपको हार्ड लगेगा, हो सकता है आपको सेशन समझने में थोड़ा कठिनाई होगा। तो पूछ रहा है कि यक्षगान का संबंध किस राज्य से है, तो यक्षगान कर्नाटक का है, ठीक है। आपको यहाँ पे पूछा तेलंगाना का क्या है, आंध्र प्रदेश का क्या है, तो कुचिपुड़ी आप जानते हैं, केरल का क्या है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, व्हिच इन व्हिच द फ्लोइंग ईयर द बुद्धिस्ट कैंटिंग लॉर्ड इंक्लूडिंग इन द यूनेस्को लिस्ट इंटेलिजेंट कल्चरल हेरिटेज, कहता है कि किस वर्ष बुद्धिस्ट चैत्र को शामिल कर दिया गया यूनेस्को में, तो ये शामिल कर दिया है 2012 में, ठीक है। बुद्धिस्ट को यूनेस्को में कब शामिल कर दिया गया, इंक्लूड कर दिया गया, तो 2012 में शामिल कर दिया गया, ठीक है। तो बुद्ध का जो चैत्र नहीं होता है, बुद्ध का चैत्र, उसको, ठीक है। 19 नंबर प्रश्न आपके सामने, जवाहर गुट्टाई इज एन इंडियन प्रोफेशनल डैश प्लेयर, तो एक आदमी का नाम है खिलाड़ी का, जवाहर गुट्टाई क्या खेलते हैं, तो बैडमिंटन के खिलाड़ी है, ठीक है। तो जवाहर गुट्टाई का संबंध है बैडमिंटन से, भारत के प्लेयर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, the statutory power of exchange control of the provided the Reserve Bank of India by the Foreign Exchange Regulatory Act FERA dash which of the subsequently replaced more comprehensive Foreign Exchange Regulatory Act 1973, यानी कि 1973 में जो फेरा है उसको कब लाया गया था इम्प्लीमेंट में, तो 1947 में लाया गया था जब हमारा देश बना था फेरा, और उसको रेगुलेटरी एक्ट चेंज कर दिया 1973 में, ठीक है। अब फेरा का ही स्थान क्या ले लिया, फेमा, ठीक है, और फेमा से क्या हो गया, डब्ल्यूटीओ, ठीक है। फेरा के बारे में पूछ रहा था, इसका मतलब क्या था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट, ये 1947 में बना था जब हमारा देश आजाद हुआ था, और इस रेगुलेटरी को कब रिप्लेस किया गया, तो 1973 में, ठीक है। अगला प्रश्न है, द बैटल ऑफ कोहिमा
वाज फाउंडेड इन 1944 बिटवीन, तो कोहिमा में किसके साथ हुआ था? जापान के साथ। इंपेरियल जापान फोर्स ब्रिटिश इंडियन फोर्स, यानी कि कहने का क्या मतलब, ये सुभाष चंद्र बोस जब आए थे ना उसी के बारे में पूछ रहा है कि क्योंकि कोहिमा में सुभाष चंद्र बोस आए थे तो ये जापानियों के साथ आए थे, और वो जो आपका लास्ट बॉर्डर है आपका जहाँ पे भारत की धरती पे जहाँ पे उन्होंने कदम रखा था मणिपुर में, और आप कृपया कमेंट करके बता सकते हैं जहाँ पे वो भारत की धरती पे कदम रखते हैं उस जगह का क्या नाम है, कृपया कमेंट करके बताइए अगर आप जानते हैं तो, कि जब वो मणिपुर की धरती पर रखे थे कदम तो उस जगह का क्या नाम है, कृपया कमेंट करके बताइए, जो मणिपुर में, ठीक है, जहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने अपने कदम रखे थे, ठीक है, जो 1944 में आए थे, तो वहां पे कोहिमा में उन्होंने अटैक किया था, वो जापानी के साथ किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? स्प्राइट राइट्स, यानी कि आपको ये पूछ रहा है चरखा के बारे में, क्या इसमें सही नहीं है, ट्रूथ नहीं है। दीज ट्राइस वेयर द लोएस्ट, यह सबसे छोटा होता है, ये गलत है, यहाँ पे बताया जा रहा है, नॉट ट्रूथ, इसके बारे में। दीज टाइड्स वेयर द लोएस्ट, इसका जो टाइड्स होता है ये धागा होता है वो सबसे छोटा होता है, यानी सबसे कम होता है, ये पूछ रहा है, तो ये इसमें गलत है और ये सब सही है, ठीक है। द टाइस वेयर हाईएस्ट, मतलब इससे धागा बनता है वो बहुत अच्छा क्वालिटी का होता है, ठीक है। दिस टाइस अक्यू ड्यूरिंग फुल मून डेज, कि इसके बारे में पूछ रहा है। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट स्प्रिंग, सॉरी, ये प्रश्न पूछ रहा है आपको ज्वार भाटा के बारे में, ठीक है। इसमें से कौन सा गलत है, ज्वार भाटा के बारे में पूछ रहा है, तो ज्वार भाटा कब आता है? फुल मून डे ना, तो फुल मून डे के बारे में ये सब जो लिखा हुआ है ये सब सही है, और ये जो लिखा हुआ ये गलत है। ये ज्वार भाटा के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, कि ज्वार आता है उसके बारे में पूछ रहा है कि क्या सही है और इसमें इसमें क्या गलत है, इस प्रश्न पूछ रहा था। दिस टाइस आर द लोएस्ट, यानी फुल मून डे होता है वहां पे बड़ा टाई आता है ना, तो इसके लिए ये क्वेश्चन गलत है, मतलब एक नंबर ऑप्शन इसके अनुसार सही है। मतलब व्हिच ऑफ द फ्लोइंग डायनेस्टिक वाज नॉट अ पार्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत में कौन नहीं था? लोधी दिल्ली में राज किया है, खिलजी किया है, स्लेव यानी गुलामों का वंश, असूर नहीं किया है, ठीक है, सूर नहीं किया, इसका आंसर हो जाएगा सूर। 24 नंबर प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट अनाउंस द सीटिंग ऑफ द गौ कैबिनेट, गौ कैबिनेट मध्य प्रदेश बनाया है ना, तो ये पूछना चाहता है कि गौ कैबिनेट प्रोडक्शन जो बिल पास किया है पशुओं के लिए किस राज्य ने किया है, तो मध्य प्रदेश ने किया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, डैश बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द सिंगल मैच इन द यूएस ओपन 7 इयर्स इन सितंबर 2020, सुमित नांगल है, सुमित नांगल है जो यूएस ओपन 7 साल में 2020 में जीते हैं, ठीक है, फर्स्ट इंडियन है, ठीक है, जो यूएस ओपन जीते हैं, सुमित नांगल। ये इस तरह से जीके जी का आपका आखिरी क्वेश्चन था, और ये देख लीजिए यहाँ पे मैथ सीरीज चालू होता है और हम आपको लेके चलते हैं हिंदी के सीरीज में, जहां से आपको इसके विषय में हम आपको बताएंगे। देखिए आपको वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। देखो पेशेंस बनाकर रखिए तभी तो मैं इसके बारे में आपको बता पाऊंगा। अभी आपको इंग्लिश सीरीज आपके सामने है और हम आपको हिंदी सीरीज की ओर लेके चलते हैं। तो अभी हिंदी सीरीज हम बताएंगे आपको इसके विषय में कि हिंदी में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे जो इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंसिव सेम उसी तरह से हिंदी में कॉम्प्रिहेंसिव होता है। द फ्लोइंग पैसेज यहाँ पे आपको बताया गया, ठीक है। कहता है once a man had his son were going into town। देखिए इंग्लिश में मैं हिंदी बताने वाला हूँ तो हिंदी की ओर चलते हैं, ठीक है। आपके सामने हिंदी आ गया है, ये देखिए आपका डी सेक्शन में हिंदी आ गया। कहता है कौन सा विलोम युग्म सुमिलित नहीं है। देखिए ये सब सुमिलित, अधम उत्तम, अकाम सकाम, अब अवनति उन्नति और अंगीकार के स्वीकार, ये नहीं है, ये गलत है। अंगीकार मतलब स्वीकार, अंगीकार मतलब अपनाना, ठीक है। किस कौन सा विलोम युग्म सम्मिलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा अंगीकार का स्वीकार, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 2 नंबर है सही बर्तनी, इसमें कौन सा सही शब्द लिखा गया था? इससे आलू सही है, बाकी सब गलत है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अच्छे लड़के के परिश्रम होते हैं, तो अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, होती है नहीं, ये जेंडर के अनुसार गलत हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न है, कवि ने प्रकृति की सुंदर शोभा का वर्णन किया है, तो देखिए यह शोभा, यह क्या सुंदर शोभा का, इसमें से त्रुटि कौन सा है? सुंदर, सुंदर तो हो ही गया, शोभा क्यों आया? तो सुंदरता का वर्णन किया, ऐसा होता है ना। अगला प्रश्न आपका अंधेर अंधेर करना, मुहावरा का अर्थ क्या होता है? अन्याय करना। अंधेर करना यानी आप अन्याय करना, इसका अर्थ हो जाएगा अन्याय करना, मुहावरा है, ये मुहावरा से क्वेश्चन आता है, इसको आप समझ लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने, आदर और निरादर कथन का मुहावरे का क्या अर्थ है? यानी पान पनहीन खिलाना, पान पनहीन खिलाना, कहता है आदर और निरादर करना, माने किसी का सम्मान देना, तो यहाँ पे बोलता है पान पनही खिलाना, पान पनही खिलाना, यानी
ये मुहावरा है, इसका अर्थ हुआ। ठीक है, आगे आपका पेड़ पर चिड़िया डैश है तो चहचहाती है, बिल्कुल सही है। कौन सा सुटेबल शब्द होगा वो आपको खोजना था। आगे है इंद्र, इंद्र का आपका पर्यायवाची क्या होगा? तो देवराज, इंद्र को देवराज बोला जाता है तो देवराज होगा इसका सही जवाब। ठीक है, कहता है तुरंगी, तुरंगी मतलब क्या होता है? तुरंगी मतलब घुड़सवार होता है। तुरंग मतलब घोड़ा, तुरंगी मतलब घुड़सवार, तो इसका समानार्थी शब्द क्या होगा? घुड़सवार हो जाएगा, घुड़सवार। अगला प्रश्न है, जो न जाना गया हो, जो न जाना गया हो तो वो अज्ञान हो जाएगा, जिसके बारे में कोई नहीं जानता है तो वो अज्ञान हो गया। जो न जाना गया हो तो अज्ञानता, अज्ञानता इसका सही जवाब हो जाएगा, अज्ञानता। अगला प्रश्न है, परिवर्तन डैश का नियम है? तो संसार का यानी प्रकृति का। परिवर्तन संसार का नियम है यानी प्रकृति का परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ठंडा है तो गर्मी है, गर्मी है तो वर्षा होगा, वर्षा है तो जाड़ा आएगा। तो परिवर्तन संसार का यानी प्रकृति का नियम है। अगला प्रश्न है, बरगद डैश हरा भरा था? तो बरगद झाए झाए, यहाँ पे क्या पूछ रहा है? शुद्ध और चयन करना सबसे जो उपयुक्त होता है। साए साए, सर सर, हर हर, तो ये सब तो नहीं होगा। तो झाए झाए, बरगद झाए झाए हरा भरा था, बोर्ड के अनुसार आंसर दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, वह मुझे अनंत काल से नहीं मिला? तो चीर काल से यानी बहुत दिन से। ठीक है, वह मुझे बहुत दिन चीर काल से नहीं मिला, यानी इसमें उपयुक्त क्या होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, अनंत काल नहीं चीर काल होगा। ठीक, अगला प्रश्न आपके सामने इसका 14 नंबर, दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है? अपराह्न कहलाता है, यानी एएम पीएम के बारे में पूछ रहा है। तो दोपहर के बाद क्या होगा? एएम की पीएम का कमेंट करके बताइए हमें। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है दोपहर के बाद क्या होगा? एएम होगा कि पीएम होगा? कृपया कमेंट करके हमें बताइए। ठीक, एएम होगा कि पीएम होगा? कृपया कमेंट करके बताइए। एएम ऑब्लिक पीएम, जब दोपहर का बाद का समय होता है, एएम होता है कि पीएम होता है, या सुबह का समय होता है वो क्या होता है? एएम होता है कि पीएम होता है? कृपया कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है, जिनकी जीविका निश्चित न हो तो आकाश वृत्ति, जिसकी जीविका यानी कहाँ से खाएगा कमाएगा ये निश्चित नहीं है तो क्या होता है? आकाश से वृत्ति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, असली भैंस का दूध बहुत मीठा होता है? तो यहाँ पे क्या सही होगा? सुटेबल, भैंस का असली दूध। देखिए, असली भैंस का नहीं, भैंस का गलत लिखा हुआ है ना, यहाँ पे क्या त्रुटि है आपको छांटना है। भैंस का असली दूध मीठा होता है, यहाँ पे लिख लिया असली भैंस का दूध, असली भैंस का दूध, या भैंस का असली दूध। ठीक है, आगे है उग्र, मतलब यहाँ पे विलोम चुनना है आपको। ठीक है, उग्र का क्या होगा? तो सौम्य, उग्र मतलब गुस्सा वाला, जो तुरंत गुस्सा होता है। सौम्य मतलब मीठा प्रकृति का, जो बोलचाल में साधारण हो। ठीक है, अगला है, इसमें से गलती चुनना है, क्या इसमें त्रुटि है? ठीक है, तो क्या है? प्रस्तुत पंक्तियों कामयानी से ली गई है, इसमें त्रुटि कौन सा आता? तीन, ली है, ली गई है होता है ना, तो ली है लिखा हुआ है। प्रस्तुत पंक्तियां कामयानी से ली गई है, खाली ली गई है, ली गई है होना चाहिए, तो 3 नंबर मिस्टेक है, सही जवाब हो गया। अगला है, अन्य वर्ष के सामान्य इस वर्ष भी फसल अच्छी रही, तो इसका गलत हो जाएगा 1 नंबर में। अन्य वर्ष के, यहाँ पे अन्य वर्ष के, इसमें त्रुटि है। ठीक है, अगला प्रश्न है 20 नंबर, सही बर्तन, इसमें कौन सा सही लिखा हुआ है ये आपको बताना है। तो अद्वितीय सही लिखा हुआ है। ठीक है, यानी स्पेलिंग मिस्टेक कौन सा है आपको सही चुनना था। ठीक है, यानी करेक्ट स्पेल्ड। 21 नंबर प्रश्न है आपके सामने, देखिए ये कॉम्प्रिहेंसिव है। मनुष्य शारीरिक कष्ट से ही पीछे हटने वाला डैश नहीं है, तो प्राणी नहीं है। देख लीजिए 1 नंबर, आपको मैं पिछले वीडियो में बताया था कि ये कैसे बनाना है। आप जब सेंटेंस पढ़ेगा तो इसमें जो बढ़ाएगा यहाँ पे आके देख लीजिएगा। फिर दूसरे प्रश्न में जाइएगा तो आपको मिल जाएगा यहाँ से, मानसिक क्लेश की संभावना से ही बहुत से डैश कर्मों की ओर प्रवृत्ति होती है, तो साहस, साहस उसे नहीं होता है। यहाँ पे साहस, साहस, साहस उससे नहीं होता है। देखिए तो इसका सही जवाब हो जाएगा साहस। और 23 नंबर में चलते हैं। 23 नंबर में देखिए, साहस के आगे पढ़ेंगे, जिस बातों से समाज के बीच उपहास, निंदा, अपमान इत्यादि, यहाँ पे अपमान होगा, अपमान इत्यादि का भय रहता है, उसे अच्छी अच्छी और कल्याणकारी समझते हुए भी बहुत से लोग उससे दूर रहते हैं। डैश हानि, हानि देखते हुए, डैश से पहले क्या होगा? हानि के पहले तो प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष हानि देखते हुए। ठीक है, अब 5 नंबर में कह रहा है, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष हानि देखते हुए कुछ प्रथाओं का अनुसरण बड़े बड़े समझदारों तक इसलिए करते चलते हैं कि उनके त्याग से वे बुरे कहे जाएंगे, लोगों में उनका वैसा आदर सम्मान न रह जाएगा, उससे उसके लिए मान गलानित का दृष्टि सब शारीरिक डैश से बढ़कर होता है। तो डैश से बढ़कर होता है, तो 25 नंबर का ऑप्शन देखिए, कलेशों से, यानी आप किसी को बड़ा बुला नहीं कह सकते। ठीक है, आप किसी का बड़ा बुला नहीं कहते, उसको 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 बहुत दुख लगता है। ठीक, तो इस ये गद्यांश में यहाँ पे क्लेश हो, क्लेश हो यानी दुख। ठीक है, अपमान। तो इस तरह से ये सेशन आपके सामने समाप्त होगा। अब अगला सेशन कौन सा है मैं आपको बता देता हूँ। कल हम आपको बताएंगे 17/11/2000
2021 के जो 9 बजे यानी मॉर्निंग के शिफ्ट में हुआ था उसका क्वेश्चन हम आपके सामने डील करेंगे। देखिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मन में कोई डाउट है, संकेत है तो कमेंट कर जरूर बताइए। आपका कमेंट का हमें इंतजार रहता है और वीडियो जरूर लाइक कर दीजिए। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया के साथ जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।